राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजिए श्री वृंदावन में वास, श्री वृंदावन में वास। प्रेम से बोलिए श्री राधे सरकार की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। सभी भागवत प्रेमियों को प्यार भरा श्री राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। आप सभी यूं ही भगवान की कथाएं से जुड़े रहे और थोड़ा थोड़ा सा करके सुनते रहे, क्योंकि कानों के रास्ता से जब हृदय तक पहुंचता है तो तब हृदय भगवान से जुड़ जाता है, और जब भगवान से जुड़ जाएगा तो ये संसार से आसक्तियां कम धीरे धीरे होने लग जाएंगी। इसलिए थोड़ा थोड़ा सा ही सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, खुशियों से भरा रहे, आपका हर संतान फले फूले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। जैसा कि आपने सुना कि कर्ण जी की मृत्यु भगवान श्री कृष्ण के तलहथी पे हुआ, और उनकी चिता कहाँ जली? भगवान श्री कृष्ण के तलहथी पे कर्ण जी की चिता जली है। कल के वीडियो में हमने ये बताया। अब भगवान पितामह भीष्म की अंतिम संस्कार करके, सबकी संस्कार अंतिम जो मरा उसकी करके, द्वापर में द्वारिका में आए, भगवान का स्वागत हुआ, अभिषेक इत्यादि सब हुआ। द्वारिका में जो पत्नियां थी भगवान की, कितनी थी? 16,108। ये सारी पत्नियां भगवान के बिना उदास रहती थी, इनका श्रृंगार उंगार नहीं होता था। आज जब भगवान बहुत दिनों के बाद महाभारत इत्यादि पूरा करने में बहुत टाइम लगा, तो आज ये कह लो कि आज भगवान कई महीनों बाद गए। इंतजार कर रही थी द्वारिका में भगवान की सारी पत्नियां, और जैसे ही भगवान आज आए ना, जैसे ही आज भगवान आए ना, सुना पत्नियों ने सबने श्रृंगार किया है। सबने क्या किया है? श्रृंगार किया। सबने यहाँ एक बात लिखी है मैया कि जब पत्नी का परदेश में पति हो, जब पति के बिना, अर्थात आपका पति प्रदेश में हो, आप घर में अकेले हो, पति के बिना हो, उस समय आपको क्या क्या नियमों का पालन करना चाहिए। ये मैं नहीं बोलती हूँ, ये भागवत जी में लिखा है, ये भागवत जी में लिखा है। ये अपने मन से कोई नहीं बोलता है। सुनिएगा क्या क्या नहीं करना चाहिए। क्रीडम शरीर संस्कारम समाज उत्सव शरणम हास्यम परिगृहेयानम त्यजते प्रोसीत व्यक्तिका। जिस पत्नी का पति प्रदेश में हो, उस स्त्री को खेल कूद से बचना है, अर्थात खेल कूद देखने नहीं जाना चाहिए, श्रृंगार नहीं करना चाहिए। ये मैं नहीं करे, ये भागवत पुराण में लिखा है।
उन दिनों में जब पति परदेश में हो, सामाजिक उत्सव में भाग नहीं लेना है। जब पति परदेश में हो, हंसी मजाक पराये पुरुषों से करना वर्जित है। जब पति परदेश में हो, इसलिए इन 5 कर्मों का त्याग देना चाहिए। पतिव्रता नारी के लक्षण है। ये क्या है? पतिव्रता नारी के लक्षण है। देखिए, पतिव्रता नारी का पहचान गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में बड़े सुंदर से किए हैं और श्रीमद् भागवत जी में भी वर्णन है। तो कौन कौन से लक्षण? समाज उत्सव में भाग न लेना जब पति परदेश में हो, हंसी मजाक पराये पुरुषों से न करना जब पति परदेश हो, ऐसे इन 5 कर्मों का त्याग, श्रृंगार न करना जब पति परदेश हो, खेल कूद से बचना जब पति परदेश हो। तो इन 5 कर्मों की त्याग कर देना चाहिए। किसको? पतिव्रता नारी के ये लक्षण है। पतिव्रता नारी का लक्षण क्या है? कि पति परदेश में हो तो किसी के घर ना जाना चाहिए। कई महिलाएं सोचती है ना कि कब पति जाए, कब हम पड़ोसन से पंचायत कराएं। तो पड़ोसन से बात तो करना अच्छा है, पर पड़ोसी से बात करना अच्छा नहीं है, है ना? पड़ोसन से तो ठीक है, महिला महिला कर लो, पर आप महिला हो और पुरुष से पंचायत कर रही हो, ये ठीक नहीं है। पतिव्रता नारी के ये लक्षण नहीं है कि पति चला गया परदेश में हो तो, पर पुरुष के संग बैठी हंसी मजाक कर रही है, ठहाके लगा रही है, ये वेद में वर्जित किया गया है। पर पुरुष के संग ये एक पतिव्रता नारी के लक्षण नहीं है। अब पति नहीं हो तो अभी सजी जा रही है, संवरी जा रही है। काहे सज रही हो भाई? पत्नी का श्रृंगार पति के लिए होता है। ये मनगणित कहानी नहीं है, ये भागवत जी आप पढ़ेंगे मिल जाएगा, लिखा हुआ है। क्यों जी? पत्नी का श्रृंगार किसके लिए होता है? पति को प्रसन्न करने के लिए। तो अभी आपका पति घर पे नहीं है तो ये नहीं है कि आप सिंदूर ना लगाओ, बिंदी ना लगाओ, ये श्रृंगार नहीं। जो इसके बाद का श्रृंगार है, वो सब श्रृंगार, ज्यादा सजना धजना, ये सब वर्जित है। अभी आपके पति को, अभी आपके पति है ही नहीं तो फिर किसके लिए इतना ज्यादा सजना संवरना क्या जरूरत है? ये शास्त्रों के हिसाब से हम कह रहे हैं। यदि आप जैसे रहना चाहते हैं, आप सभी आजाद हैं। किसी के जीवन में कोई रोक लगाने वाला होता कौन है? ठीक, हम ये नहीं कहते कि तुम बिल्कुल भी कंघी भी ना करो। हम ये नहीं कहते कि भाई कंघी वंगी ना करो, मुंह में कंघी कर लो, मुंह धुल लो। ऐसा नहीं है कि मुंह में कीचड़ लगाई आंखों में घूमती रहो, ऐसा भी नहीं है। हम यह भी नहीं कहना चाहते हैं कि तुम कंघी भी ना करो। भाई मुंह धो लो, अपना ठीक ठाक से रहो, अच्छे जैसे वस्त्र पहनना चाहिए पहनो, परंतु जो अधिक श्रृंगार होता है वो श्रृंगार के लिए वर्जित किया गया है। घर में समान रूप से रहो, हम लोग रहते हैं ना, वैसे रहो, उचित है। अब पति परदेश में है और आप बढ़िया सज रही हो, श्रृंगार कर रही हो, तो वो श्रृंगार गलत है, क्योंकि श्रृंगार हमेशा पति के लिए होता है और पति तो है नहीं, तो फिर ये श्रृंगार किसके लिए? इसलिए हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। याग बल्लभ के स्मृति में ये बात लिखी है, ये स्मृतियों की चर्चा है, ठीक है। जब भगवान श्री कृष्ण गए तब भगवान की 16,108 पत्नियों ने श्रृंगार किया। देखिए, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नहीं थे तो इनकी पत्नियां कैसी रहती थी? उदास रहती थी, साधारण सी रहती थी।
अब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका गए तो इनकी 16,108 पत्नियों ने श्रृंगार किया। आज महीनों बाद ये बात यहाँ इसलिए आई कि क्योंकि भगवान गए द्वारिका तो उनकी पत्नियां उनके बिना उदास थी और भगवान को देखकर सब ने मानो प्राण फिर से आ गए हो, मानो मृत्यु हो चुकी है, उस भाव से उदास है। आज भगवान को देखकर अत्यधिक खुश है, जैसे पत्नी पति के बिना उदास होती है और फिर प्रसन्न होती है। पति को देख करके आज भगवान को सामने देखा, सब प्रसन्न है और भगवान अपने पूर्ण लीला करके परम धाम को जा रहे हैं। परीक्षित के जन्म की चर्चा हुई, परीक्षित जी के जन्म की चर्चा हुई। परीक्षित जी का परिचय हमने पहले दिन के कथा में बता दिए हैं। परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। ये चर्चा हमने आपको सुनाई है। 7 दिन में मरने का श्राप लगा, परीक्षित को जन्म हुआ ना, वे बड़े हुए तो राजा बने, भगवान की लीला पूरी हुई तो सब परम धाम को चले गए। भगवान के जाने के बाद पांडव भी परम धाम को चले गए। स्वर्गारोहण की यात्रा हुई है। परीक्षित कलयुग के पहले राजा थे। परीक्षित जी कौन थे? कलयुग के पहला राजा बने और परीक्षित ने बड़े अच्छे से धर्म का पालन किया। इन्होंने अंत में इन्हें श्राप लगा 7 दिन में मरने का। इति लंघयति मर्यादम तक्षक सप्तमेहनि, इति लंघयति मर्यादम तक्षक सप्तमेहनि, इस प्रकार की चर्चाएं हैं। जब भगवान श्री कृष्ण परम धाम को गए तो वहां से अर्जुन लौटे, तो अर्जुन के लौटते समय रास्ते में भीलों ने अर्जुन को लूट लिया। भीलों ने क्या किया? अर्जुन को लूट लिया। किसने लूटा है अर्जुन को? जंगल के कोल भील। जो अर्जुन महाभारत जीत गए और लूटा किसने? जंगल के कोल भील। अर्जुन को परास्त कर दिया और अर्जुन के पास वही गांडीव था, वही धनुष, वही बाण जो महाभारत के विजेता हैं। अर्जुन महाभारत के विजेता हैं और परास्त हो गए तो किससे? कोल भीलों से, जंगल के कोल भीलों से। वही गांडीव था, वही धनुष था, वही बाण था। महाभारत के विजेता आज वो जंगल के कोल भीलों से हार गए। क्यों? क्योंकि पुरुष बलि नहीं होते हैं, समय होते बलवान। भीलन गोपी लुट लई, वही अर्जुन वही बाण। अर्जुन लुट गए। क्यों? क्योंकि ये जो ताकत थी, शक्ति थी, ये अर्जुन की अपनी शक्ति नहीं थी, भगवान की थी। और भगवान के जाने के बाद अर्जुन तो थे, भगवान के जाने के बाद अर्जुन तो थे, पर अब वो शक्ति नहीं रही, वो बल नहीं रहा, वो पराक्रम नहीं रहा। इसलिए जीवन में जो उपलब्धियां पाया करो, ये ना कहा करो कि मेरी मेहनत से उपलब्धि प्राप्त हुई है। ये कहा करो कि भगवान की कृपा से मिल रही है। जो मेरे पास है और जो मेरे पास है वो मेरे मेहनत की नहीं है, वो भगवान की कृपा का है। क्योंकि अर्जुन तो महाभारत जैसा युद्ध जीत गए थे। पितामह भीष्म, दानवीर कर्ण, दुर्योधन इत्यादि बड़े बड़े दिग्गज को जीत गए थे और कोल भीलों से कैसे हार जाते? क्यों हार गए? क्योंकि उस समय भगवान नहीं थे। वो किसका है? मेरी माँ,
वो तो भगवान की कृपा का है, इसलिए सदा भगवान का कृपा ही अनुभव हम सबको करनी ही चाहिए। परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दिए थे। ये भी कथा हमने पहले दिन की कथा में थोड़ा थोड़ा सा करके सुना दिया है। दुत्तम पानम स्त्री सुना यत्रा अधर्मस्य चतुर्विधा। कलयुग 4 जगह पर रहता है, जुआ शराब पर नारी, जहाँ चरित्रहीनता है बिगड़ता है, मांस और वहां मांस और सोना गोल्ड, टोटल 5 विस्तार से हमने पहले बता दिए हैं। इसलिए कथा पूरी सुनते जाओ। आपको पूरी कथा सुननी पड़ेगी, सारे प्रश्नों का आंसर मिल जाएगा। भागवत जी ऐसा पुराण है जिसमें आपके सारे प्रश्नों का उत्तर रखा हुआ है। आप सुनकर देखिए, समझ में आ जाएगा। इसलिए पूरी कथा सुननी चाहिए ताकि हर प्रसंग आपको सुनने को मिल सके, हर प्रश्न का उत्तर मिले। कुछ कथाएं आज कहते हैं, कुछ थोड़ी सी अगले वीडियो में, थोड़ी सी उसके अगले वीडियो में, ऐसे होते हैं। इसलिए जो कथा सुने पूरी अंत तक सुने, तब जाके आपके सारे प्रश्नों का आंसर मिल जाएगा। राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि गुरुदेव, राजा परीक्षित ने, देखिए राजा परीक्षित जो थे बड़े धर्मात्मा राजा थे। वो क्या थे? बड़े धर्मात्मा राजा थे। तो उन्होंने सोचा कि कलयुग है ये, और 4 जगह तो कलयुग पूरा है, तो वो चाहे कि हम अपना कर ही लेंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी को हम क्या करके जाएं, ताकि वो पीढ़ी जो चाहे कि मैं अपने आप को मुक्त कर लूं, तो कैसे मुक्त हो सके। इसलिए अपनी मुक्ति तो होगी ही होगी, आने वाले पीढ़ी का भी मुक्ति होगी। इसलिए परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान से हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि गुरुदेव, अतः परीक्षामि संशोधयं योगिनां परम गुरु पुरुषस्य यते कार्यं रीमस्य सरेवता। जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? तब सुखदेव भगवान बोले, वीर्यनेवेते प्रणः कृतुलोके हितं नृप आत्मवित्तसरं मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। हम सभी का धर्म है। तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है बेटा, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है बेटा परीक्षित। सुखदेव भगवान ने कहा। परीक्षित ने और क्या कहा, क्या करूं मैं? सुखदेव भगवान कह रहे हैं, अपने जन कल्याण के लिए उत्तम प्रश्न किया है। आपने अपने जन कल्याण के लिए, सिर्फ वो अपने कल्याण के लिए नहीं प्रश्न किए। ये परीक्षित जी महाराज सिर्फ वो अपने कल्याण के लिए प्रश्न नहीं किए, वो पूरे समाज जन कल्याण के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए ये प्रश्न किए हैं कि जिसको 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए। हमको आपको भी 7 ही दिन में मरना है। हमको आपको भी 7 ही दिन में मरना है। 8वां दिन कोई आएगा क्या? आएगा? 8वां दिन कोई आएगा? नहीं आएगा। तो हमें अपनी हर हमेशा तैयारी में रहना चाहिए। क्या करना चाहिए?
हमें हर हमेशा तैयारी में रहना चाहिए। यदि आपके घर लड्डू गोपाल हैं तो उनको स्नान कराइए और उनके स्नान कराइए, और जो उनका चरना अमृत है वो प्रतिदिन लिया कीजिए और सारे अपने परिवार को पिलाया कीजिए। घी से, दही से, दूध से, जल से, मध से, जिससे आपको बने उनकी स्नान कराइए बढ़िया सा सुंदर थाली में सजाकर, और बढ़िया सा स्नान कराइए और भगवान के चरणामृत नित्य प्रतिदिन लिया कीजिए। पता ना कौन सी सांस हमारी अंतिम हो जाए, ये भरोसा नहीं है सांस की। और फिर भगवान की श्रृंगार बढ़िया सा कीजिए, बढ़िया सा पुष्प अर्पण कीजिए, तुलसी पत्ता अर्पण कीजिए, प्रसाद भोग लगाइए, और भगवान के प्रसाद में जो तुलसी पत्ता डालते हैं उस प्रसाद को पाइए खूब बढ़िया प्रतिदिन प्रतिदिन। उसके बाद यदि आप कहीं दूर सफर के लिए निकल रहे हैं तो थोड़ी सी गंगाजल और भगवान पे चढ़ाए हुए तुलसी पत्ता को अपने पर्स में अपने पास लेकर जाना चाहिए। माताएं से विनती करेंगे कि माताएं आप लिपस्टिक, शीशा, कंघी, स्नो पाउडर क्या क्या लेकर जाती है ना पर्स में, तो भाई छोटी सी शीशी में ले लो गंगाजल और भगवान पे चढ़ाया हुआ तुलसी पत्ता ले लो, काम आएगा। कौन जानता है कि किसकी मृत्यु कहाँ है, कहाँ जाएंगे तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। चाहे कोई सामने वाला यदि ऐसा स्थिति में है तो उसे ये दे देंगे, ठीक है। इसलिए हमें ये सब, हम लोग कहीं जाते हैं तो जाने की तैयारी में रहते हैं, लेकिन जहां जाना है ये सत्य है कि आज नहीं तो कल हम जाएंगे, और इसका कोई टाइम नहीं है कि हम कब चले जाएं। उसके लिए हम सब तैयार क्यों नहीं रहते भाई? अचानक से जाना है तो उसके लिए तैयारी में रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? तैयारी रहना चाहिए। और भगवान के प्रसाद प्रतिदिन लिया कीजिए। उस वक्त जल्दी आना, हे मोहन भूल न जाना। इसलिए आप हर पल हर सांस में भगवान की चिंतन बनाए रहे। क्या पता हम सांस ऊपर छोड़े नीचा आएगा या नहीं आएगा, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। फिर भी हम क्या कहते हैं, ये मेरा घर, ये मेरा, ये मेरा, वो मेरा, ये मेरा। क्या मेरा, क्या तेरा? क्या मेरा और क्या तेरा? ये सब तेरा मेरा यही रह जाएगा। सबसे बड़ी जानते हैं कलयुग क्या है? मैं और मेरा। कलयुग यही है, मैं और मेरा, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर मैं मेरा जिसके पास नहीं है उसके पास कलयुग नहीं है, वो कलयुग में नहीं जी रहा है, वो द्वापर त्रेता सतयुग में है। जिसके पास मैं मेरा का अभिमान नहीं है वो द्वापर त्रेता सतयुग में है। यदि मैं मेरा का अभिमान होना चाहिए तो किसको होना चाहिए कि कन्हैया मेरे हैं, श्री राम मेरे हैं, मैं भगवान की हूं, भगवान मेरे हैं। मैं मेरा का अभिमान हो तो ये शब्द का अभिमान हो। अभिमान भी करना अच्छी बात है, पर इस बात का अभिमान हो कि ये सारी संसार कन्हैया की है, ये सारी संसार कृष्ण की है, ये राधा की नगरी है, राधा की संपत्ति है। ये बेटा, ये बेटी, ये संपत्ति, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये जितना भी है वो भगवान की है। और मेरा क्या है? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। तो ये जो मैं मेरा का अभिमान है, सबसे बड़ा तो कलयुग यही है, और सबसे बड़ा शत्रु तो यही है। इसके बाद ही कोई शत्रु होगा? जिस दिन ये मन से हट जाए कि मेरा कुछ भी नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल है, दूसरों ना कोई, उस दिन आपका मन शांत हो जाएगा, आपका चित्त भगवान के चरणों में अन्यास लग जाएगा।
ये अभिमान ही तो भगवान से जुड़ने नहीं देता है। मैं मेरा का अभिमान ही है कि मेरी बेटी, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरा धन, मेरा संपत्ति।